जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं विगत 20 दिसंबर को मुंबई स्थित सिरसाड़ की पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित हुए पिच्छिका परिवर्तन एवं शपथ ग्रहण समारोह की अनूठी झलकियां। मान स्तंभ के सम्मुख सूरज की लालिमा भी तीर्थ स्थल पर अपनी अलग ही छटा बिखेर रही थी, तो वहीं अन्य श्रावक श्रेष्ठी भी पूजन अभिषेक विधि में लीन थे। सर्वप्रथम श्रावकों ने विधि मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु पार्श्वनाथ की श्याम पाषाणीय पद्मासन प्रतिमा के शीश पर अभिषेक किया। प्रभु के शीश पर विराजमान स्वर्ण रंग का छत्र और भी सुशोभित हो रहा था। इस दौरान सभी परम पूजनीय गणनीय आर्यका श्री सौहार्दमती माता जी का पावन सानिध्य मिला। तत्पश्चात ही चमत्कारी बाबा पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा की गई। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने क्रमानुसार शांति धारा करते हुए विश्व शांति की कामना की। कार्यक्रम की श्रृंखला में मंदिर प्रांगण से घट यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ भक्तों को माता जी का भी सानिध्य मिला। इसके बाद सभी आयोजन स्थल पहुंचे, जहां भक्त पहले से ही पलक पावड़े बिछाए माता जी के भव्य आगवानी को उत्साहित नजर आ रहे थे। सभी ने माता जी के पावन और पवित्र चरणों का प्रक्षालन कर स्वयं को कृतार्थ किया। पिच्छिका परिवर्तन एवं शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए माता जी के चरणों में मुख्य अतिथि श्री पवन जैन, विशेष अतिथि श्री विजय सौगाणी एवं श्री अरविंद कोटड़िया जी एवं श्री विनय पाटनी, श्री राकेश जैन एमपी उपस्थित रहे। इनके अलावा प्रशासनिक अतिथि श्री सुनील सोवितकर जी, गृह सचिव एवं डिप्टी कलेक्टर नियोजन अधिकारी मंत्रालय श्री अमोल खंडारे जी, श्रीमती दीप्ति खंडारे, श्रीमती हेमलता कोटड़िया, श्री मयंक जैन, पूजन विनायका, नीरू गंगवाल भी उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, श्री विनय पाटनी एवं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई श्री संजय कुमार पाटिल भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में श्रावक श्रेष्ठियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने अपने अपने भाव विचार व्यक्त कर तीर्थ के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया। और हमारी श्रीमती मीना बहन जी, जो इस क्षेत्र की लाडली बन चुकी है, हर व्यक्ति की लाडली बन चुकी है, उस मीना बहन जी ने इतनी मेहनत करी है इस क्षेत्र के लिए। पूरे देश में विदेश में सोशल मीडिया के द्वारा भी इतना विकास हुआ है इस जगह का, पूरे क्षेत्र में ये प्रकाश में आ गया है। मैं मानता हूँ कि पुण्योदय तीर्थ का एक चमत्कार है। जिसने जो भाव से, मन से, समर्पण से जो भी प्रभु के सामने निवेदन किया, वो निवेदन को हर समय उसको सफलता मिली है। मेरे पुण्योदय तीर्थ के नवनियुक्त चेयरमैन पदमचंद जी गदिया एवं बम्बई शहर की प्रथम महिला तीर्थ पे जो संचालन, जैनाचार और विज्ञान करके एक बुक लिखी थी। अगर ये बुक किसी को चाहिए तो इसमें कांटेक्ट नंबर भी है, या आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 24 जनवरी को पुण्योदय तीर्थ पर मीना राकेश जैन के निर्देशन में निर्माणाधीन आधुनिक धर्मशाला का शिलान्यास किया जाएगा। इसी दौरान शपथ ग्रहण समारोह हेतु पुण्योदय अतिशय क्षेत्र में नवनियुक्त चेयरमैन श्री पदमचंद गदिया जी एवं प्रथम महिला उपाध्यक्ष मीना राकेश जैन जी का मंच की ओर से आगमन हुआ, जहां समाज के लोगों ने उनका पुष्प देकर स्वागत सत्कार किया। सर्वप्रथम नवनियुक्त पदाधिकारी एवं अतिथियों ने माता जी के समक्ष आशीष ग्रहण किया। ऐसे पावन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की विकास डोर संभाल कर वह स्वयं को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मुंबई स्थित सिरसाड़ पुण्योदय अतिशय क्षेत्र के नवनियुक्त चेयरमैन श्री पदमचंद गदिया जी ने शपथ लेते हुए अतिशय क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित नजर आए। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान एवं गणनीय आर्यका श्री सौहार्दमती माता जी सत्संग को साक्षी मानकर अपनी स्वेच्छा से शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं पदमचंद गदिया 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ में चेयरमैन पद पर नियुक्त हूँ। मैं पुण्योदय अतिशय क्षेत्र का चेयरमैन पद को स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ। मैं तीर्थ के संविधान के अनुसार निष्ठापूर्वक तीर्थ की सर्वोत्तमुखी प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। तीर्थ के नवनिर्माण, आधुनिक धर्मशाला, विशाल स्वाध्याय हॉल, त्यागी भवन, समसरण भोजनशाला शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण
करने में दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के गृह सचिव रह चुके प्रशासनिक अतिथि के रूप में आमंत्रित डिप्टी कलेक्टर नियोजन अधिकारी श्री अमोल खंडारे जी ने नवनियुक्त चेयरमैन श्री पदमचंद गदिया जी को बुके भेंट की। तत्पश्चात ही क्षेत्र के लिए प्रथम महिला उपाध्यक्ष के रूप में मीना राकेश जैन जी ने भी गणनी आरिका श्री सौहार्दमती माता जी को साक्षी मानते हुए शपथ ली। साथ ही क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए समाज के समक्ष संकल्प लिया। चमत्कारी पारसनाथ भगवान को नमस्ते करते हुए चरणों में नमस्कार करती हूँ और मंच पर विराजमान सौहार्दवती माता जी एवं चंद्रसेना माता जी के चरणों में नमन करती हूँ और आए हुए हमारे अतिथि को मैं इस मंच के द्वारा नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ कि आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि पिछी परिवर्तन और शपथ ग्रहण विधि का आयोजन किया है। जिंदगी अगर बिना किसी लक्ष्य के जी जा रही है तो मौत के बराबर है। जिंदगी अगर बिना लक्ष्य के जी जा रही है तो मौत के बराबर है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है प्रेरणा, और जब हम प्रेरणा लेंगे तो प्रेरित होंगे। आज छोटा सा लक्ष्य यदि हम जीवन में अपनाते हैं तो बहुत बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि विपिन जी आज छोटे से लक्ष्य का प्रयास नहीं करते तो इतने बड़े पुण्योदय क्षेत्र की स्थापना नहीं हो पाती, पुण्योदय क्षेत्र का उदय नहीं हो पाता। आज उनका छोटा सा लक्ष्य हमें आज पुण्योदय क्षेत्र पर का सौभाग्य दिया और आज हम जो शपथ ग्रहण ले रहे हैं, माता जी का चतुर्मास हुआ है, आने वाले समय में जो भी काम हुए हैं सब एक छोटे से लक्ष्य और प्रयास के कारण हुआ है। बंबई समाज में यह पुण्योदय क्षेत्र हमारे जैन समाज के लिए धरोहर है, अमूल है। आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक अनमोल खजाना है, क्योंकि ये तो विपिन भाई की मेहनत है और जैन समाज, बंबई जैन समाज का भी इसमें बहुत सहयोग है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो वर्तमान में जीते हैं, लेकिन हमारे विपिन भाई जी ऐसे हैं जो कि वर्तमान को ना देखकर भविष्य का उन्होंने ये भविष्य का ध्यान रख के ये पुण्योदय क्षेत्र का उदय किया। पुण्योदय क्षेत्र में इतने चमत्कार होते हैं कि इसकी मैं अपने मुखवाणी से कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। जो भी इस धरा पर रज रज में कड़ कड़ में चमत्कार है, कड़ कड़ में इसकी ऊर्जा है। जो भी यहाँ आता है उसको एक अत्यंत शक्ति मिलती है और मनोकामना पूरी होती है। आज महिला होने का मुझे बहुत गर्व है, आज महिला होने का मुझे बहुत गर्व है कि इतने बड़े पुण्योदय क्षेत्र, जो कि बंबई में ऐसा क्षेत्र कोई भी नहीं है, और एक महिला को एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट माणिक चंद जी और पदम गदिया जी के सानिध्य में मुझे मिल रहा है। यह चीज एक गगन चुम्बक है। जो भी यहाँ आता है वो चुम्बक की तरह चिपक जाता है। जब इंसान जन्म लेता है तो पहला कपड़ा लंगोट का होता है। जब इंसान जन्म लेता है तो पहला कपड़ा लंगोट का पहनता है, और जब उसमें जेब नहीं होती, और जब आखिरी कपड़ा कफन का होता है, जब शमशान में सुलाते हैं तो उसे आखिरी कपड़ा कफन का मिलता है, तो उसमें भी जेब नहीं होती है, जेब नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे तौला जाता है तो उसका वजन 2 से 2.5 किलो होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन 2 से 2.5 किलो होता है, और जब मरता है तो उसकी हड्डी और राख का वजन भी 2 से 2.5 किलो होता है। तब जाकर कहते हैं कि इस जमीन और जागीर से तुझे क्या मिला है, क्या पाया है और क्या पाएगा। लाखों की गाड़ी और करोड़ों के बंगला यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। माटी का ये सुंदर पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, माटी का ये सुंदर पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। इस धरे का यही रह जाएगा। माना कि सिकंदर के हौसले बड़े अली थे, माना कि सिकंदर के हौसले बड़े अली थे। जब दुनिया से गए तो दोनों हाथ खाली थे। हमारी 50 से 100 साल तक की जिंदगी होती है। यदि इस 50 से 100 साल की जिंदगी में हम धर्म और समाज के और तीर्थ के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ धर्म और समाज के लिए समर्पण करें, क्योंकि कुल और वंश के लिए जो कुछ कर सकेंगे वो हमारा समर्पण होगा। आज हमारा शपथ ग्रहण हुआ है। मैं सिर्फ यही शपथ लेती हूँ कि मेरा शरीर का एक एक टुकड़ा, मेरा शरीर का एक एक खून का टुकड़ा मैं इस पुण्योदय क्षेत्र पर लगा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद प्रशासनिक अतिथि श्री खंडारे जी ने प्रशस्ति पत्र देकर मीना राकेश जैन जी को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर अतिशय क्षेत्र के विकास हेतु मैप का लोकार्पण किया गया।
मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, क्या बात है। प्रशासनिक अतिथि के रूप में आमंत्रित डिप्टी कलेक्टर नियोजन अधिकारी श्री अमोल खंडारे जी ने प्रथम महिला उपाध्यक्ष मीना राकेश जैन द्वारा तीर्थ के लिए अग्रसर सेवा की सराहना की। श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमस्ते करते हुए आज के नवनियुक्त चेयरमैन श्री पदमचंद जी गदिया जी तथा जिनके शपथ ग्रहण के लिए आज हम बड़ी संख्या से उपस्थित हुए हैं, ऐसी हमारी मीनाताई जैन जी एवं जिन्होंने आज मुझे निमंत्रित किया श्री बिपिन जी तथा समस्त ट्रस्टी एवं उपस्थित मेरे भाई और बहनों, सबको सादर जय जयेंद्र करता हूँ। आज तो मीना जी के बारे में कई लोगों ने गुण गाए हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल देखा तो सही मायने में वो जो गुण गाए गए हैं उसकी वो हकदार है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगा राकेश जी का, जिन्होंने मीना जी को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया है। समाज कार्य ऐसा होता है, मैं भी कई जगह ट्रस्टी या कई जगह सचिव आदि रह चुका हूँ। समाज कार्य ऐसा होता है कि जहाँ पर अपने घर दार या घर के लोगों की परवाह किए बिना हमको कार्य करना पड़ता है, और ऐसे ही लोग निश्चित रूप से तीर्थ या समाज को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। तो समाज कार्य जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारी फैमिली को या हमारे घर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और वही सैक्रिफाइस पूरे समाज के लिए एक उपयोगी ठहरता है। जो पदमचंद जी एवं मीना जी एवं पूरे ट्रस्टीगण जो कार्य कर रहे हैं और जो सपना यहाँ पर देख रहे हैं, वो सपना बिपिन जी ने जैसे कहा, मैं तो कहूँगा 2022 हमारे आज़ादी के 75 साल के सालगिरह के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं आज़ादी के 75 साल, और उसी साल में हम भी जो सपना देख रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरा हो जाए। अगर प्रशासनिक तौर पे आपका कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत आती हो, सिरसा पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है लेकिन फिर भी ये ओरिजिनल ठाणे डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है, तो इसलिए कहीं भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती हो या कोई प्रॉब्लम आती हो तो मुझे बेझिझक बताएं, ताकि मैं निश्चित रूप से आपको किसी तरह से सहायता कर सकूं। मीना जी, आपको कई सारे काम करने हैं आगे चल के, कई सारी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है, कई सारी दिक्कतें आपको आएगी, मैं बोलता हूँ, लेकिन इन दिक्कतों को आप जरूर पार करेंगे। और ये आप जैसे सपना देख रहे हैं कि एक मॉडल तीर्थ बन जाए, और हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ रहेगी। और मैं वादा करता हूं कि आज से आगे चल के इस परम भूमि से मैं परमानेंट जुड़ा रहूंगा। जब भी कोई दिक्कत आए, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई प्रॉब्लम होवे, कोई परमिशंस निकालनी है, मेरी तरफ से जितना हो सके जरूर मैं कोशिश करूंगा। और इस परम पावन भूमि के धरा से मैं इस कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मेरे 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सब ने मुझे यहाँ पे बुलाया एवं विपिन भाई ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये मुझे यहाँ पर अतिथि करके बुलाया, इससे ज़्यादा मुझे आनंद हो रहा है कि मैं आप सबसे जुड़ रहा हूँ। अतिथि पद तो मैंने कहीं संभाले हैं, कहीं जगह में जा चुका हूँ, लेकिन ऐसे एक ही भूमि है शायद मैं पहले यहाँ पर पूरे तन मन से जुड़ रहा हूँ। तो इस रूप से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद माताजी से आशीष ग्रहण कर नवनियुक्त पदाधिकारियों को बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में पहुंचे समाज के गणमान्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पर बिपिन भाई मेहता एक ऐसे जौहरी है जिन्होंने एक हीरो को चुना है और सारी बातों को अलग करके कर्मठता को प्राथमिकता दी और मीना जी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मीना जी के लिए भी जब एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ जाती है, तो उनके लिए भी ये पद कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये चुनौती भरा पद है। पर उनकी जो ऊर्जा देखता हूं तो ऐसा लगता है कि निश्चित ही ये एक काम जो उनको जो जवाबदारी सौंपी है, जो कसौटी पूर्ण पद उनको दिया गया है, उसके ऊपर निश्चित रूप से खरी उतरेगी। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अब समय आया जब उपस्थित भक्तों को पूजनी गणनी आर्यका श्री सौहार्दमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। समाज के लिए समर्पित महानुभावों का जिक्र करते हुए माता जी ने उन्हें जिंदा दिली का प्रमाण बताया। फूल तो बहुत है, गुलाब जैसा नहीं,
शहर तो बहुत है मुंबई जैसा नहीं, ट्रस्टी तो बहुत है सिरसार जैसे नहीं, क्षेत्र तो बहुत है पुण्योदय अतिशय क्षेत्र जैसा नहीं, मिष्ठान तो बहुत है रसगुल्ले जैसा नहीं, और बाबा तो बहुत है पारसनाथ जैसे नहीं। सच का है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यहाँ जिंदा दिल एक नहीं 10-10 करें शेर, विपिन भाई, राकेश भाई, दिलीप भाई, पदम भाई, पदम जी गदिया, एक से एक शेर। खाई भाई जिंदा दिल नहीं है, बहनें भी जिंदा दिल है, मीना बहन को देख लो, ये शेरनी से कम नहीं है। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी यूं ही सुबह शाम है और रोते गाते जिंदगी तमाम है। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली नवीन पिच्छी भेंटकर्ता परिवार तलपेश रतिलाल ज्योति मुंबई एवं बेला परिवार को यह सौभाग्य मिला। नाचते झूमते हुए सभी माताजी के समक्ष पिच्छी लेकर पहुँचे। समारोह में सहभागिता कर सभी प्रसन्नचित नजर आए। इसके बाद भक्तों ने माताजी के समक्ष मंगल दीपकों की थाल लेकर भक्ति की। ऐसे ही सुनहरे पलों के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन हो गया। शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य आयोजन के साथ। तो दर्शकों, आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।